सीबीएसई क्लास 10th या क्लास 12th के अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट खो जाते हैं या किसी कारणवश अब आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो घर बैठे आप उन डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, वो तमाम बातें आपको इस वीडियो में बारीकी से बताई गई हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं, जब आप डाक के माध्यम से इस चीज़ को अपने घर पे मंगाते हैं तो कुछ इस तरीके का लिफाफा या किसी अन्य कलर का लिफाफा आपके घर पे स्पीड पोस्ट के थ्रू आ जाता है, जिसके अंदर आपकी मार्कशीट होती है। और आपकी मार्कशीट में मैं मुख्य रूप से बता दूं, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पे डुप्लीकेट लिखा रहेगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी आपको ये शो हो रहा है। तो केवल ये डुप्लीकेट लिखा रहता है और इस डुप्लीकेट का मतलब नकली नहीं होता है। डुप्लीकेट का मतलब होता है दूसरी प्रति, दैट मीन्स सेकंड कॉपी। ठीक है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट डुप्लीकेट लेने के बाद डुप्लीकेट भी खो देता है और तीसरी बार अप्लाई करता है तो उसे ट्रिप्लीकेट कहते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ये बिल्कुल ऑथेंटिक रहती है, हर जगह वैलिड होती है। जैसे आपकी जो आपको फर्स्ट टाइम इशू करी गई थी बोर्ड के माध्यम से, वही काम कर रही थी, तो उसी तरीके से ये भी वैलिड होती है। तो पहले ये शंका आप अपने मन से हटा दें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप मार्कशीट के लिए अप्लाई करें, आवेदन करें, तो ये निर्भर जरूर करेगा कि आपकी मार्कशीट जिस समय आपने पास करा था किस फॉर्मेट में थी। जैसे आप सभी को अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर कुछ समय पहले सन 2012-14 की यहाँ पर एक मार्कशीट आपके सामने दिखाई जा रही है। तो उस समय क्या होता था कि जो 10वीं क्लास के बच्चे थे उनको ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता था, ग्रेड कम मार्कशीट कहा जाता था। तो वो एक काफ़ी लंबा चौड़ा पन्ना होता था मार्कशीट का, जिसमें आपने देखा होगा पूरे स्टूडेंट का एक ब्यौरा होता था, कितने मार्क्स उसने अचीव करे हैं, क्या उसकी ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कुछ समय के बाद सीबीएसई ने क्या करा, ग्रेडिंग सिस्टम को तो वैसे ही रखा, लेकिन मार्कशीट का जो आपका एक साइज़ था उसको A4 साइज़ में कन्वर्ट कर दिया, जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं सन 2017 के टाइम पे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आप सभी से बात करूं तो सन 2018 से सीबीएसई ने दोबारा से आपकी मार्कशीट, जो सीबीएसई जो क्लास 10th होती थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2018 की मार्कशीट है, उसमें फिर से वही सिस्टम को आपका जैसे पुराने समय पर जो आ रही थी परिपाटी, एक तरह से हम कहेंगे, जिसमें एक तरफ थ्योरी के मार्क्स होते थे, एक तरफ प्रैक्टिकल के होते थे और एक तरफ कुल अंक होते थे। तो डिजिट्स में होते थे, सारे न्यूमेरिकल होते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर दर्ज करी गई। तो वो ABCD वाला जो ग्रेडिंग सिस्टम था उसको फिर से हटा करके दोबारा से डिजिट वाला सिस्टम हो गया। ठीक है। लेकिन 12वीं में कुछ इतना खास बदलाव नहीं रहा। 12वीं में आपके हमेशा आपको मार्क्स ही मिलते थे। ठीक है। तो ये बेसिक बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमारी जो मार्कशीट थी वो हमें किस फॉर्मेट में मिलेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि आपने जिस समय जिस फॉर्मेट में आपकी मार्कशीट चल रही थी, दैट मीन्स अगर आपने जिस भी साल में अपनी 10वीं या 12वीं पास करी थी, उस टाइम सीबीएसई आपके समय वाले स्टूडेंट को किस तरह के फॉर्मेट में मार्कशीट इशू कर रहा था, दैट मीन्स वो ग्रेडिंग सिस्टम वाली मार्कशीट हुआ करती थी या ग्रेडिंग सिस्टम में वो बड़े वाले पेपर वाली मार्कशीट आती थी, या आपको जैसे मैंने अभी बताया कि 2018 के बाद से लेकर के दोबारा से वही नंबर वाली मार्कशीट आने लग गई जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम नहीं रहा। तो जिस तरह की आपकी चलती थी आपको उसी तरह की मार्कशीट आपके पास पहुंचाई जाएगी। ठीक है। और 12th वालों में तो कुछ खास बदलाव नहीं था, मैं पहले भी कह चुका हूं। ठीक है। तो आपके सामने 12th की मार्कशीट का भी एक थोड़ा सा सैंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं पूरी मेन बात पर कि हमें प्रक्रिया कैसे अपनानी है, क्या क्या तरीका होगा। एक एक चीज़ को मैं आपको यहाँ पर बारीकी से बताता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने गूगल पे। गूगल ब्राउज़र पे जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ टाइप करनी है, CBSE DATS। इसका मतलब होता है डुप्लीकेट एकेडमी डॉक्यूमेंट सिस्टम। सीबीएसई ने जो एक आपके लिए डैशबोर्ड टाइप का बनवाया है, उसमें आप लोग सीधे अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इस पे जाने के बाद आप जैसे ये CBSE DAT का जैसे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे भी, आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज आएगा। ठीक है। डुप्लीकेट एकेडमिक वाला सिस्टम जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है। इसमें यहाँ पर ये जैसे आपका ये कॉन्टिन्यू लिखा हुआ है, आप जैसे इस कॉन्टिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे इस कॉन्टिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने इस तरीके का एक पेज शो हो जाएगा, जैसा आपको भी दिख रहा है। ठीक है। जैसा आपको बताया था ना, DATS का डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, इस पर आप जाएंगे तो अब यहाँ पर आपने अपनी क्वेरी देखनी कि आप किस कैटेगरी के लिए हैं। तो आप तो अपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप प्रिंटेड फॉर्म में जा कर के इस चीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बता दूँ, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि अगर आपकी पिछले 5 साल की मार्कशीट है तो आपके 250 रुपये चार्ज हैं, पिछले 5 साल से लेकर के पिछले 10 साल तक की है तो 500 रुपये, और उनसे भी 10 साल से 20 साल पुरानी है तो 1000 रुपये। तो ये इसका पूरा एक तरह से चार्जेस का पूरा आपके सामने फिगर रखा हुआ है कि कितने कितने चार्ज आप पे लगेंगे। अगर बीते 5 साल के अंदर का मामला है तो 250 रुपये, उन 5 साल से ऊपर 10 साल वाला मामला है
तो भाई 500 रुपये, और बीते 10 साल से ऊपर का मामला है तो 1000 रुपये। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, ये आप सभी को मालूम होनी चाहिए। तो आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले पूछ रहा है सिलेक्ट क्लास, तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देगा, या तो 10th या तो 12th, इन दोनों में से आप एक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फीड करना है, जो भी आपका रोल नंबर था जिस क्लास के लिए आप मंगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 10th के लिए मंगा रहे हैं तो क्लास 10th का आपको पहले सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने कैंडिडेट रोल नंबर डालना है, 10वीं में आपका अनुक्रमांक संख्या क्या था वो डालेंगे, फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे एज इट इज़ उन्हीं अक्षरों में जैसा आपका CBSE की 10th की मार्कशीट में दर्ज हो। उसके बाद आप लिखेंगे पासिंग ईयर, मतलब किस साल में आपने अपनी वाली क्लास पास करी थी जिसके लिए आप सर्टिफिकेट मंगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर आपका फादर नेम, जो आपके पिताजी का नाम जैसा आपकी मार्कशीट में दर्ज था। इन सब चीज़ों को भरने के बाद आप यहाँ पर इस सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप आगे करेंगे तो यहाँ पर उस स्टूडेंट का पर्टिकुलर जो आपने डिटेल्स डाले थे अभी, वो सारा का सारा आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है क्लास 10th आ जाएगी, कैंडिडेट रोल नंबर, फिर उसका नाम, फिर उसका पासिंग ईयर, फिर उसके फादर का नाम एज़ पर डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इस पर सर्च करा था, जैसे ही ये पूरा नीचे स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पर खुल गया है। जैसा आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल। इसको जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। आप जैसे उस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने एड्रेस फॉर डिस्पैच लिखा होगा, मतलब अब आप अपनी मार्कशीट को किस माध्यम से मंगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एड्रेस वगैरह भर के यहाँ पर कंट्री वगैरह भर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ये सब चीज़ तो आप डाल देंगे। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात। कई स्टूडेंट इसमें गलतियाँ कर जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हमारी मार्कशीट हमारे पास पहुँची नहीं। तो इसे ध्यान से समझ लो। देखो, आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, बाय पोस्ट या बाय हैंड, मतलब आप इन दोनों में से केवल एक चीज़ को चुन सकते हैं। या तो आप अपने घर में मंगा लो अपनी चिट्ठी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट की है वो बाय पोस्ट में, या बाय हैंड, मतलब आप खुद जा कर के कलेक्ट कर लो। अब कलेक्ट करने के लिए आपको दिल्ली नहीं जाना है, आपको अपने क्षेत्र के RO में जाना है। आप जहाँ भी रहते हैं उस क्षेत्र का अपना एक रीजनल ऑफिस होता है, तो उस वाले रीजनल ऑफिस में आपको विजिट करना होगा। वहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ के लिए आपने आवेदन करा था वो आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप बाय हैंड को सिलेक्ट करते हैं। वहीं अगर आप बाय पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका जो आपने एड्रेस लिखा है ना, एड्रेस पूरा डिस्पैच वाला, इस पर बाय पोस्ट करके ये पूरी आपके घर तक आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को आप समझ गए होंगे, बाय पोस्ट या बाय हैंड। इन दोनों के मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। आज की तारीख में सन 2022 में, सितंबर 2022 में क्या फिगर चल रहे हैं अभी इसके। अगर आप बाय हैंड मंगाते हैं, ठीक है, बाय हैंड अगर आप मंगाते हैं तो आपको देने हैं केवल 250 रुपये, कुल मिलाकर के केवल 250 रुपये। वहीं अगर आप बाय पोस्ट मंगाते हैं तो 250 रुपये तो मार्कशीट के हैं, इसमें आप 100 रुपये पोस्ट के जोड़ दो, तो कुल मिलाकर के आपके 350 रुपये आपसे लिए जाएंगे। मतलब इतने की आपको फ़ीस पहले पे करनी होगी। लेकिन अगर आप बाय हैंड बोलते हैं कि मैं अपने क्षेत्र का जो भी मेरा रीजनल ऑफिस है मैं वहाँ से जाके कलेक्ट करूँगा, तो केवल आपको 250 रुपये देने हैं। तो कुल मिलाकर मोटी बात है, बाय पोस्ट या बाय हैंड में से आप केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जेंट। अर्जेंट फैसिलिटी उन स्टूडेंट के लिए है जो अपने डॉक्यूमेंट को बहुत जल्दी वे में चाह रहे हैं, इन कंपैरिजन टू बाय पोस्ट या बाय हैंड वाले मोड में। इस वाले मोड में क्या हो जाता है कि आपकी मार्कशीट आते आते लगभग महीना भर लग जाता है बाय पोस्ट या बाय हैंड वाले माध्यम से। लेकिन अगर अर्जेंट वाला मोड कर देते हैं तो आप मान के चलिए 10 से लेकर 15 दिन के अंतर्गत आपकी मार्कशीट आपको मिल जाती है। लेकिन इस अर्जेंट मोड के क्या चार्जेस हैं, इसमें आपको एडिशनल 500 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है इन दोनों फिगर में। दैट मीन्स अगर आपने बाय पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, तो बाय पोस्ट के आपके कितने हुए, 250 प्लस 100 तो 300, 350 ही हो गए। इसमें आप प्लस कर दो 500 रुपये अर्जेंट मोड के, तो आपका टोटल हो जाएगा 850 रुपये। वहीं अगर आप बाय हैंड में अप्लाई करते हो और उसमें अर्जेंट कर देते हो तो 500 रुपये इसमें कर दो, तो 750 रुपये। तो मतलब बाय हैंड वाले में ये मार्कशीट जल्द से जल्द आपके घर पे नहीं, आपके रीजनल ऑफिस से आपको कलेक्ट करनी होगी। आप वहाँ से 10 से 15 दिन के अंतर्गत वहाँ जा करके अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हो। बाय पोस्ट का करोगे तो भाई आपके घर पे आएगी अर्जेंट मोड में, ठीक है, 10 से 15 दिन में। तो ये पूरी जानकारी है, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि स्टूडेंट इसमें ही गलती करते हैं। कुछ कर देते हैं बाय हैंड, कुछ कर देते हैं बाय पोस्ट, और कुछ कर देते हैं अर्जेंट बाय हैंड में, और वो अपने घर में बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि हमारी मार्कशीट हमारे पास आएगी, और फिर वो परेशान होते रहते हैं इधर उधर कि हमारी मार्कशीट हमारे पास आई नहीं, हमने अप्लाई भी करा था ऑनलाइन, क्या इश्यू हो गया। तो मुझे लगता है ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इन चीज़ों का सिलेक्शन कर लेते हैं कि आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड मंगाना है, या उसके साथ में आपने अर्जेंट मोड को भी ऐड करना है,
उसे करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। देखो, जिस स्टूडेंट की ये हम अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे आपका ग्रेड शीट कम सर्टिफिकेट, दैट मीन्स कि जो मार्क्स होते थे, मार्क्स की स्टेटमेंट डिजिट्स में ना होके के ग्रेड में देने लग गए थे, ग्रेडिंग सिस्टम आ गया था, ठीक है। और उसी कागज़ में ही इंक्लूड होता था पासिंग सर्टिफिकेट। जैसा हम अगर पहले देखें तो पहले के टाइम पे क्या होता था, मार्कशीट अलग आती थी, पासिंग सर्टिफिकेट एक अलग कागज़ होता था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एक अलग कागज़ होता था। तो मतलब 3 कागज़ हुआ करते थे। लेकिन जिसमें ये लिखा रहता है ग्रेड शीट कम मार्कशीट, मतलब मार्कशीट के साथ ही भाई आपका सर्टिफिकेट भी है, वो उसी में इंक्लूड है, मतलब उसी कागज़ में लिखा हुआ है कहीं पर। अब तुम्हें उसमें वो नहीं है कि तुम अलग से एक पासिंग सर्टिफिकेट के लिए भी मांगोगे, तो उस टाइम के सिस्टम में फॉर्मेट में वो चीज़ है ही नहीं, वो मार्कशीट के साथ ही ऐड ऑन है वो पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, उसी के शब्दों में जोड़ा हुआ है। और साथ में माइग्रेशन, हाँ माइग्रेशन आप अलग से मंगा सकते हो अगर आपको माइग्रेशन मंगाना है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात है, ग्रेड शीट कम मार्कशीट में आपको मार्कशीट और आपके स्कोर कार्ड दोनों को एक साथ फॉर्मेट में बनाया रहता था उस टाइम पे। तो ये उस स्टूडेंट का केस है, तो हमने उसका यहाँ पर ग्रेड शीट कम सर्टिफिकेट पे सिलेक्ट करा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये पूछेगा आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित कोई भी आपकी एक प्रमाणिकता जो आपकी एक वैध आपकी पहचान को दर्शाता है, वो वाला दस्तावेज आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी वो फाइल फोल्डर आपके उसमें है वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेलेक्ट करने से सिर्फ ये नहीं होगा कि वो फाइल इसमें अपलोड होगी, उसके बाद आपने इस अपलोड वाले बटन को भी क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो फाइल आपको व्यू करने का ऑप्शन भी देगा। जैसे यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन आ गया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर ID जो आपने अंदर अपलोड करी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये पूरा आपके सामने होगा। जैसे ही आप ये सब चीज़ें कर देंगे, अपने आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। डॉक्यूमेंट तो केवल आपको एक अपना पहचान के तौर पे पहचान पत्र, कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कोई भी आपके पास कोई एक ऐसा वैध कागज़ है तो उसका आप अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आपका एक पूरा डिटेल रिकॉर्ड बना देगा, जिसमें सबसे पहले लिखा रहेगा एप्लीकेशन संख्या, मतलब आवेदन संख्या क्या है जो आपने करा है, ठीक है। उसके बाद आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर और सारी चीज़ें आपकी डिटेल लिख देगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट का 750 रुपये का ये फ़ीस ले रहा है, ठीक है। तो इसमें बाय हैंड प्लस अर्जेंट वाले मोड में हमने करा था, तो मैंने आपको समझाया था 250 रुपये तो आपके बाय हैंड के और 500 रुपये आपके अर्जेंट के। तो इस स्टूडेंट को 750 रुपये देने हैं, लेकिन इसे घर पे नहीं आएगी इसकी मार्कशीट, इसे रीजनल ऑफिस में विजिट करना होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या करना है। यहाँ पर अब आ जाते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पे वाले पे जाकर के आप यहाँ पर लिखा है ना पेमेंट मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड ही आएगा एक ऑप्शन, उसे सेलेक्ट करेंगे, पे करेंगे तो पर्टिकुलर आप एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर कई ऑप्शन होंगे कि भाई आप किस माध्यम से पे करना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग से, अपने डेबिट कार्ड से, या जो भी उस समय विकल्प आपके सामने होंगे वो सब आप समझदार हैं किस तरह से पे करने होते हैं, वो सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप जब एक बार इन सब चीज़ों को पे कर देते हैं तो आपने ये चीज़ को संभाल के ज़रूर रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एप्लीकेशन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सेव कर लें, कहीं लिख लें, फ़ोन में रख लें, या फ़ोन के साथ साथ आप 1-2 जगह पर और भी इसको हार्ड कॉपी में लिख के रख लें, क्योंकि फ़ोन का क्या है कभी कदार खो गया तो फिर काफ़ी दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, पेमेंट कर ली, आपने एप्लीकेशन नंबर भी इसका स्क्रीनशॉट लेके या कहीं पर आपने लिख लिया, इसको सेव रख लिया। अब आपको क्या करना है वो समझिए। एक बार आपने पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, वो एप्लीकेशन नंबर आपने सेव करके रख लिया, उसके बाद आपने दोबारा से DADS वाले पेज पे आना है जिसमें हमने स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है। इस पेज में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई ट्रैक एप्लीकेशन, ठीक है, लाइव स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, सबको समझ में आ रहा होगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर फीड करेंगे जो आपको अभी कहा था कि आपने इसको सेव कर लेना है। उसको जैसे ही आप इस पर डालेंगे और ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन की करंट स्टेटस शो कर देगा, ये कि भाई अभी आपके आवेदन पर किस स्तर की कार्रवाई हो चुकी है, कितने स्टेप तक आपका काम हो चुका है जिसके लिए आपने आवेदन करा था। तो यहाँ पर तमाम डेटा आ जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ये वो सो, एड्रेस फॉर डिस्पैच, डॉक्यूमेंट अप्लाइड जिसके लिए आपने आवेदन करा है। तो हमारे उसमें स्टेटस हमने पे नाउ पे कर रहा है, वो दैट मीन्स कि आप इसकी पेमेंट करिए, हमने फ़ीस नहीं कटाई है अभी तक, है ना। तो हमारे उसमें वो पे नाउ कह रहा है। आपके उसमें वो जो उसका स्टेटस होगा, डिस्पैच कर दिया है, अप्रूव्ड हो गया है, कहाँ पर है, डिलीवर्ड हो गया है, ये तमाम चीज़ें आप इसको देखते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप लोग कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट किया, आपकी स्पीड पोस्ट से कोई भी चीज़ आती है तो उसका पूरा स्टेटस
आता है कि ना क्या क्या हो रहा है, अप्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया, डिस्पैच हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ये लोग CBSE के अकॉर्डिंग जो जो उनकी कार्रवाई उस समय पर हो रही है वो सब यहाँ पर दर्शाते रहेंगे। तो आप समय समय पर एक एक दो दो दिन के अंतराल में अपना स्टेटस चेक करते रहें और निश्चित तौर पर आप अपनी जो आपने आवेदन करा है जिस भी दस्तावेज के लिए वो आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन वही चीज़ मुख्यतः रूप से जो मैंने आपको शुरुआत में कही कि आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आप बाय हैंड मंगा रहे हैं, बाय पोस्ट मंगा रहे हैं, अर्जेंट मोड में मंगा रहे हैं या किस मोड में मंगा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण पेज दिखाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वो पूरा आपको समझा देगा किस किस तरीके का शुल्क लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बीच में एक बात बताई कि बीते 5 साल के अंतर्गत मंगाया है तो कितना शुल्क है, 5 से 10 साल में कितना शुल्क लेगा, वो 10 से अधिक साल पुराना है तो फिर अलग शुल्क है ना। तो ये फिगर जो है, चार्जेस जो हैं सेम मार्कशीट को मंगाने के लिए, बट ईयर ऑफ पासिंग जब अलग अलग होंगे तो चार्जेस भी अलग अलग होंगे। तो वो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या क्या है वो पूरा आप समझ जाएंगे। ये वो पेज है जिसके बारे में भी आपसे बात हो रही थी कि किस हिसाब से आप पे चार्ज किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अप टू 5 ईयर फ्रॉम ईयर ऑफ पासिंग 250 है ना, मोर देन 5 to 10 ईयर उसका ये इस तरह से पूरा ब्यौरा दे रखा है। माइग्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रोविजनल है ना, पूरी यहाँ पर जो इसकी एक तरह से आप बोल सकते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है वो सभी आपके सामने। तो आप इसको अभी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग बोलें कि आपने तो वीडियो में 250 रुपये कहा था, हमारे 500 रुपये क्यों कट रहे हैं खाली मार्कशीट के। तो ये सब आप देख सकते हैं, समझदार हैं, इन सब चीज़ों को देख के आप समझ जाएंगे कि आप किस कैटेगरी के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बेसिक फ़ी बन रही है वो कितनी बन रही है। अर्जेंट और बाई पोस्ट की तो बाद में ऐड ऑन करेंगे ना, ठीक है। तो ये फिगर रहा आपका जो फी स्ट्रक्चर है रिलेटेड टू योर डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट इशूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूं जो मैंने आप सभी को कहा, अगर आप बाय हैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने कैसे मालूम करना है कि आपका क्षेत्र का रीजनल ऑफिस कहाँ पर है। उस वाले पेज में चलिए, मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ। और इसका आपको अगर लिंक चाहिए होगा कि हमें कैसे पता करें तो आप गूगल से भी मालूम कर सकते हैं लिख करके, या आप जो स्क्रीन में आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका जो करंटली उस टाइम पर जो एक्टिव होगा एड्रेस लिंक वो आपको सेंड कर देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको एक चीज़ दिखा देता हूं जहां पर आपके रीजनल सेंटर की डिटेल्स होंगी। सभी देख रहे हैं इस तरीके का एक पेज है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप यहां पर एक पेज में पहुंच जाते हैं जिसमें CBSE के सारे जितने भी रीजनल ऑफिस हैं सबकी डिटेल है। जैसे अजमेर का, बेंगलुरु का, भोपाल का, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, इस तरह से पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर डिटेल दे रखा है किसका रीजनल ऑफिस कहाँ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप कहेंगे इसमें आपके स्टेट का नाम ही नहीं है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, कुछ रीजनल सेंटर ऐसे हैं जो कई सारे अदर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को भी अपने में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका पर्टिकुलर है आप उसे या तो इसमें ढूंढ सकते हैं या आप गूगल में सिंपल अपने स्टेट का नाम लिख के CBSE RO लिख सकते हैं, ठीक है। वो वैसे भी बता देगा। अगर नहीं भी पता चलता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको वो बता देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आप सबको पूरी बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से आपने अपने CBSE के जो दस्तावेज हैं, चाहे सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे माइग्रेशन है, जो भी चीज़ है उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं या आप बाय हैंड उसको कलेक्ट करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या इसमें शुल्क होगा, किस प्रकार से फीस ली जाती है, वो सब बातें आपको इस वीडियो में समझा दिए गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द आप सभी से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ और एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।